जोहार झारखंड, जय हिंद। झारखंड सरकार की तरफ से मैया सम्मान योजना के लिए जो 2500 रुपया दिया जाने वाला है, उसके लिए भौतिक सत्यापना शुरू हो गया है। भौतिक सत्यापना का मतलब है कि अब लगभग ये जो 57 लाख महिलाएं हैं, जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिल रहा था, किसी को 1 किस्त मिला है, किसी को 2 किस्त मिला, किसी को 3 किस्त मिला, किसी को 4 किस्त मिला। अब उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा और ये जो नया लिस्ट जारी किया गया है, ये झारखंड के 24 जिलों में ये नया लिस्ट चला गया है और 24 के 24 जिलों में जितने भी पंचायत सचिव हैं, उन पंचायत सचिव के यहाँ लिस्ट गया और उन पंचायत सचिव के द्वारा जितने भी आंगनबाड़ी सेविकाएं हैं, उन लोगों के पास ये लिस्ट चला गया है। और मेरे गांव में, हम जिस गांव में रहते हैं, उस गांव में आज ही ये लिस्ट आया है और आंगनबाड़ी का सेविका हमारे यहाँ 3-4 हैं और उन सबके साथ मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है। तो मैं खुद जाकर के वहाँ उन लोगों का नाम देखा और मैंने खुद हर एक चीज़ के बारे में जाना। उन्होंने ही मुझे बताया कि अब ये जो भौतिक सत्यापना होने वाला है, अब इनमें से महिलाओं का, उन्हीं महिलाओं का नाम आगे जाएगा जिनको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा। और जो मैया सम्मान योजना के अयोग्य है, यानी जिनको मैया सम्मान योजना नहीं मिलने वाला है, अब उनका नाम यही यही लिस्ट से काट के हटा दिया जाएगा। और एक बार अगर मैया सम्मान योजना का नाम इस लिस्ट से काट के हटा दिया जाता है, तो आपका नाम दोबारा मैया सम्मान योजना पे नहीं जुड़ेगा। इसलिए अगर आपको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, फिर चाहे आपको 1 किस्त मिला है, 2 किस्त मिला है, 3 किस्त मिला है, 4 किस्त मिला है, या आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा है और आपको अभी तक एक भी किस्त नहीं मिला है, तो आपको ध्यान से इस वीडियो को देखना है, समझना है कि आखिरकार किस तरीके से मैया सम्मान योजना का ये जो भौतिक सत्यापना हो रहा है, उस फॉर्म को भरना है। उस फॉर्म में किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना है, कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन-कौन सा दस्तावेज़ आपको जमा करना है, कहाँ ये सारा चीज़ जमा होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताएँगे। तो ध्यान से अच्छे तरीके से देखना और अगर चैनल में फर्स्ट टाइम आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कर लो चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ अपने सभी रिश्तेदारों के बीच जिन्हें भी मैया सम्मान योजना का लाभ मिलता है, उन तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिएगा ताकि उनका भी नाम मैया सम्मान योजना की लिस्ट से ना कटे और साथ ही साथ ये जो भौतिक सत्यापना हो रहा है, वो भी सत्यापना अच्छा से हो जाए। क्योंकि एक बार अगर ये भौतिक सत्यापना होके सरकार के यहाँ चला गया, तो 5 साल तक आपको सोचना नहीं है। 5 साल तक आप लोगों को 2525 रुपए मिलेगा। यानी हर साल 30-30 हज़ार रुपया सरकार की तरफ से आप लोगों को मिलेगा। ठीक है? चलो आओ अब सारी बातें हम लोग वीडियो में आगे करते हैं। ध्यान से, अच्छा से आप सभी लोग हर एक चीज़ को समझिएगा। देखिए, तो हुआ ये है कि जब आपने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, तो इस तरीके से आप लोगों को फॉर्म भराया गया था, 4-5 फॉर्म था, यानी एक लंबा फॉर्म था, पलट-पलट के इस फॉर्म का डिटेल भरा गया था। अब देखो हुआ क्या, मैंने जब आंगनबाड़ी का सेविकाओं से जाके मैंने बात किया, तो उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से पंचायत सचिव को एक नया लिस्ट मिला है और पंचायत सचिव ने वो लिस्ट जो है, वो सभी आंगनबाड़ी का सेविकाओं को दिया है। अब आंगनबाड़ी का सेविका क्या करेगी, अपने-अपने एरिया में, अपने-अपने गाँव में जितने भी लाभार्थी महिलाएँ हैं, लड़कियाँ हैं, जिनको उन्होंने मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरा था, अब उनका भौतिक सत्यापना होगा। यानी एक तरीके से समझ लो केवाईसी होगा, भौतिक सत्यापना होगा जिसमें जितना भी नाम आया है, आंगनबाड़ी का सेविकाओं को अगर ये लगेगा कि ये महिलाएँ मैया सम्मान योजना के लिए अयोग्य है, तो उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। और जिनको लगेगा कि ये मैया सम्मान योजना के लिए ठीक है और इसे मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, तो उनका नाम मैया सम्मान योजना में रखा जाएगा। और 1-2 दिन के अंदर-अंदर ये सारा कार्यक्रम को खत्म करना है, क्योंकि आज आपका 2 जनवरी हो चुका है और शायद जब आप इस वीडियो को देखोगे तो 3 जनवरी हो चुका होगा तब तक। और 6 से लेके 11 जनवरी तक जो है, वो मैया सम्मान योजना की 5वीं किस्त का 2500 रुपए मिलना है। तो ये आंगनबाड़ी का सेविका बहुत जल्दी-जल्दी सारा काम को करेगी। अब देखो, पहले ये समझ लो कि सरकार ने, अब बहुत किसी को ये लगेगा कि क्या मैया सम्मान योजना का ये जो आपका ये भौतिक सत्यापना हो रहा है, अगर वो नहीं कराएँगे तो क्या होगा? तो भाई सिंपल बात है, अगर आप भौतिक सत्यापना नहीं करवाइएगा, किसी भी कारण से अगर आपका छूट जाता है, अगर आपका नाम कट गया, तो आपको मैया सम्मान योजना का जो 2500 रुपए का लाभ मिलने वाला है, वो आपको नहीं मिलेगा। इसीलिए भौतिक सत्यापना कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है? अब सरकार ने पहले ही कहा था कि वो महिलाएँ जिनको अब मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा, यानी जिनका नाम अब मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। तो अगर आप इनमें से किसी भी महिला की सूची में आते हैं, तब आपका नाम मैया सम्मान योजना से काटा जा सकता है। जैसे अगर आपका उम्र 18 वर्ष से कम है या आपका उम्र 1 दिसंबर को 50 वर्ष से ज़्यादा हो चुका था,
तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। अगर आपका खाता और आपका पासबुक आपस में लिंक नहीं है, यानी आपका डीबीटी नहीं है, तो भी आपका नाम कट जाएगा। आपका पासबुक, आपका बैंक, आपका पासबुक और आपका आधार लिंक होना चाहिए। अगर आप डीबीटी नहीं करवाए हैं, तो आप जल्द से जल्द बैंक जाकर के डीबीटी करवा लीजिएगा। इसके बाद लाभुक या परिवार में कोई अन्य करदाता, अगर आप खुद या आपके परिवार में कोई करदाता है, कोई इनकम टैक्स पेड करता है, तो भी आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट दिया जाएगा। आपका खुद का या परिवार में किसी का भी सरकारी नौकरी है या वो सरकारी नौकरी से रिटायर हो चुके हैं, तो भी उनका नाम मैया सम्मान योजना से कट जाएगा। अगर आप झारखंड के निवासी नहीं हैं और आप लाभ ले रहे थे, तो भी नाम आप काट दिया जाएगा। पीएफ, अगर आप कहीं काम करते हैं प्लांट में या कहीं और, अगर आपका पीएफ कटता है, तो आपको मैया सम्मान योजना नहीं मिलेगा। लाभार्थी खुद या अन्य रोजगार का होना, अगर लाभार्थी का खुद का कोई रोजगार है, प्लस अगर सरकार की कोई अन्य योजनाओं का लाभ वो ले रही है, जैसे वृद्धा पेंशन हो गया, विधवा पेंशन हो गया या विकलांग पेंशन हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, कुछ भी और वो लाभ ले रही है, चाहे राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का, तो भी नाम काट दिया जाएगा। परिवार या कोई सदस्य विधायक है, एमपी, एमएलए अगर कुछ भी है, तो भी उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। क्लियर है? अब आप मेरा बात को ध्यान से सुनो, अगर आप ये सब की कैटेगरी में हैं, तो आपका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। ठीक? अब देखो हुआ क्या? आपको क्या करना है, आप जहाँ से मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरे थे, फिर चाहे आप पंचायत सचिव से भरवाए थे या आप आंगनबाड़ी का सेविका से भरवाए थे, उनके यहाँ जाइए और जाके पूछिए कि क्या मैया सम्मान योजना का लिस्ट आया है या नहीं। इतना पूछते ही वो लोग आपको खुद बता देगा कि लिस्ट आया है या नहीं, और ये कोई छोटा-मोटा बात नहीं है। जैसे ही उन लोग के पास लिस्ट आएगा, पूरे गाँव में गरमा-गर्मी का माहौल हो जाएगा। जैसे मेरे गाँव में है, आज 3 या 4 बजे आस-पास लिस्ट मिला और जैसे ही लिस्ट मिला, आज देखो अभी साढ़े 6-7 हो रहा है लगभग, 3-4 घंटा में ही पूरा गाँव में बात फैल गया कि मैया सम्मान योजना का लिस्ट आया है और कल सभी लोगों को भौतिक सत्यापन करवाना है और कल ये कागज़ लेकर के आना है, इतना बजे से यहाँ-यहाँ होगा। और हम खुद भी कल जब भौतिक सत्यापन होगा, तो हम वहाँ खुद भी रहेंगे, क्योंकि मेरे आस-पास के बहुत सारे लोगों का भौतिक सत्यापन है। हम वहाँ खुद जाएँगे, सारा चीज़ों को देखेंगे और वीडियो रिकॉर्डिंग करके आप सभी लोगों को भी हर एक चीज़ हम दिखाएँगे, ठीक? लेकिन अब जब आप लोगों का भौतिक सत्यापन होगा, तब आप लोगों को कौन-कौन सा कागज़ लेके जाना है। जैसे आप पहले मैया सम्मान योजना का फॉर्म भर रहे थे, फॉर्म भरते समय आपने जो-जो दस्तावेज़, जो-जो कागज़ दिया था, वही दस्तावेज़ आपको अभी फिर से जमा करना है। जैसे सबसे पहला तो आपको फिर से पासबुक का एक ज़ेरॉक्स लगेगा और ये पासबुक वही होना चाहिए जो जिसमें आपका मैया सम्मान योजना का पैसा आता है, ठीक है? वही पासबुक का ज़ेरॉक्स आप दोगे। साथ ही साथ राशन कार्ड होना चाहिए। राशन कार्ड 2 तरीके का, अगर आपके पास इस तरीके का जो भी आपका राशन कार्ड है, वो राशन कार्ड आप दे सकते हो ज़ेरॉक्स, या नहीं तो अगर ये राशन कार्ड नहीं है, तो एक लंबा-सा कागज़ में लिस्ट लिखा हुआ रहता है ना, कि भाई इतना लोग हैं, ये है, तो उस लिस्ट में आपका जो नाम होता है उसका 2 तरीके का हुआ, एक तो कार्ड हुआ और एक कार्ड नहीं है तो वो लिस्ट होता है पर्ची, वो पर्ची भी देने से काम आपका चल जाएगा। बस आपका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए। तीसरा है आपका आधार कार्ड, आप अपना आधार कार्ड का भी ज़ेरॉक्स वहाँ पे दोगे। चौथा है आपका वोटर आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए। इसके अलावे अगर आंगनबाड़ी का सेविका माँगे, तो आपको अपना पैन कार्ड भी देना पड़ सकता है, नहीं तो नहीं, ठीक है? लेकिन इतना ज़्यादा दस्तावेज़ आपको देना एकदम ज़रूरी है। अगर आप ये दस्तावेज़ नहीं दोगे, तो आपका भौतिक सत्यापन नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आंगनबाड़ी का सेविका आपको अच्छा से जानती है, तो उनको पता होता है कि किन लोगों को पीएफ कटता है या कौन लोगों को मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसा खुद भी हो सकता है कि आंगनबाड़ी का सेविका उन लोगों का खुद ये सब भौतिक सत्यापन ना करवाए, नाम काट दे। या ऐसा भी हो सकता है कि सभी लोगों का अभी भौतिक सत्यापन हो जाए, सारा लिस्ट सरकार के पास जाए, सरकार के पास जाएगा, सरकार के पास डेटा कलेक्ट होकर के आएगा, सरकार ये सबको लेगा और लेने के बाद देखेगा कि किनको पैसा देने के योग्य है और कौन अयोग्य है। उसके बाद जो योग्य है उनका नाम मैया सम्मान योजना पे रहेगा और जो अयोग्य है उनका नाम मैया सम्मान योजना से काट के हटा दिया जाएगा। और जिन लोगों का नाम बच जाएगा उन लोगों को 25-2500 रुपया करके पर मंथ मिलेगा। और जहाँ तक मेरा अभी उन लोग से बातचीत हुआ, जहाँ तक हमको अभी तक खबर मिला है कि लगभग 5 साल तक आप लोगों को मैया सम्मान योजना मिलेगा। इसलिए सरकार पहले ही सारा चीज़ तैयारी करके रख रही है, ठीक है? हालाँकि सरकार को दिसंबर में जो सरकार ने वादा किया था मैया सम्मान योजना का लाभ मिलेगा, सरकार को मैया सम्मान योजना का लाभ कम से कम दिसंबर तक का दे देना चाहिए था। अब इतना ज़्यादा देरी हो रहा है,
लोगों में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। लोग कई तरीके का बातें कर रहे हैं, 10 मुँह है तो 10 नया-नया बात निकल रहा है सरकार को लेकर के। उम्मीद है कि सरकार भी इन बातों को ज़रूर समझ रही होगी और वो मैया सम्मान योजना का लाभ ज़रूर सभी जो योग्य महिलाएँ हैं, उन सबको मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए का राशि ज़रूर देगी, ठीक है? इसलिए आपका काम है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने रिश्तेदार सभी लोग तक इस वीडियो को पहुँचाइए। अगर वो मैया सम्मान योजना का लाभ उठा रही है, तो उनको भी भौतिक सत्यापना के बारे में पता होना चाहिए, ताकि वो भी मैया सम्मान योजना में भौतिक सत्यापना करके 2500 रुपया ले। नहीं तो ऐसा ना हो कि उनको भौतिक सत्यापना के बारे में कुछ पता ना हो, आंगनबाड़ी का या पंचायत सचिव के द्वारा सारा चीज़ भर करके भेज दिया जाए, तब इनको भौतिक सत्यापना के बारे में पता चले, तब बाद में रोने से कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि एक बार अगर मैया सम्मान योजना से नाम कट गया, तो आपको दोबारा मैया सम्मान योजना का 2500 रुपए का राशि नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब तक पहुँचाइए क्योंकि ये पैसा ना तो हम दे रहे हैं, ना ये पैसा आप दे रहे हो, ना कोई मेरा रिश्तेदार दे रहा है, ना कोई आपका रिश्तेदार दे रहा है। पैसा सरकार दे रहा है। अगर सच में वो मैया सम्मान योजना के योग्य है, तो ज़रूर उसको मैया सम्मान योजना का लाभ मिलना चाहिए क्योंकि 2500 रुपया, साल का 3000 रुपया, साल का 30,000 रुपया और ऐसे ही 5 साल तक मिलेगा यानी लगभग 1.5 लाख रुपए का सवाल है। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, ठीक है? और भौतिक सत्यापना हो रहा है, नहीं हो रहा है, आप जाकर के पता ज़रूर लगाइए और अगर कोई भौतिक सत्यापना के लिए कोई आपसे पैसा लेता है, पैसा ठगता है, तो पैसा देने का ज़रूरत नहीं है। एक कम्युनिटी, एक यूनिटी बना कर के रखिए कि भाई फ्री में किसी को पैसा नहीं देंगे। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि भौतिक सत्यापना के चक्कर में लाओ 200, लाओ 300 भौतिक सत्यापना कर देते हैं और आदमी लोग जो है वो शायद हो सकता है कि दे भी दे, लेकिन ऐसा ना हो तो ही ठीक है। ठीक है? बाकी आप लोग अपने-अपने आंगनबाड़ी में जाकर के इसके बारे में पता लगाइए। पंचायत सचिव के बारे में यहाँ इसके बारे में जाकर के पता लगाइएगा।